बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान के 7 दिन हमारे दरमियान से गुज़र चुके हैं और अब हम लोग 8वें दिन में दाखिल हो रहे हैं। माह रमज़ान, आज की दुआ ये है कि परवरदिगार, जो दिन हमारे इस माह रमज़ान से गुज़र चुके हैं उसमें जो हमसे कमियां और कोताहियाँ रही हों उनको दरगुज़र फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में खुदावंद आलम ने जिन लोगों को मग़फ़िरत और बख्शिश के तोहफ़े देने के लिए चुना है उनमें हम सब का नाम है इंशाअल्लाह ताला। माह रमज़ान, अगर हम रिवायात का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि रमज़ान अल्लाह का नाम है। इसीलिए रमज़ान को सिर्फ रमज़ान महीने के तौर पर नहीं कहा जाएगा कि रमज़ान, बल्कि हमेशा ये कहा गया कि कहें शहरो रमज़ान, यानी माह रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लाह का महीना। ये रमज़ान शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, और अल्लाह के महीने में हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। और जो अल्लाह का मेहमान है और एक महीने तक अल्लाह की हमनशीनी का उसको शरफ़ मिला है, तो उसके अंदर, इंसान के अंदर इलाही सिफ़ात भी नमूदार होना शुरू हो जाती है। परवरदिगार आलम का जो अखलाक और जो खुल्क आदात हैं वो इंसान के अंदर सरायत करने लगते हैं। बिल्कुल अगर कोई अपने आप को वैसा रोज़ेदार बना ले कि जैसा अल्लाह चाहता है। क्योंकि जब हम किसी की क़ुर्बत में होते हैं तो हमारे अंदर उस क़ुर्बत के आसार नमूदार हो जाते हैं। आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाइए, इत्र की दुकान में जाइए, तो जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़ों और आपके बदन से खुशबू आ रही होगी। कोई भी बता देगा कि आप शायद किसी परफ्यूम की दुकान से आए हैं या आपने परफ्यूम लगाया है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए एक इत्र फरोश की दुकान पर, एक खुशबू की दुकान पर गए थे। तो ऐसे ही जब इंसान माह रमज़ान में अल्लाह का मेहमान हो जाता है और एक महीने तक अल्लाह की हमनशीनी, उसकी मेहमानी का शरफ़ मिलता है, उसके क़ुर्बत मिलती है इंसान को, तो इंसान के अंदर अल्लाह की सिफ़ात नमूदार हो जाना चाहिए। और हम चेक करते जाएं कि हमारे अंदर नमूदार हो रही है या नहीं। इसी से इंसान को जायज़ा हो जाएगा कि वो सही मायनों में अल्लाह का मेहमान था या नहीं था। कहीं वो ऐसे ही अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहा है, तो वो चेक करे। तो पहले चेक करें कि अल्लाह का अखलाक, अल्लाह की खुल्क व आदात क्या है। अल्लाह की खुल्क व आदात ये है कि परवरदिगार सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाने वाला है। वो हर एक इंसान की ऐब छुपा रहा है। अगर वो ऐब ज़ाहिर करने पर आ जाए तो शायद हम में से कोई भी कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। वो हम सब के ऐबों की पर्दापोशी कर रहा है। तो अगर हम उस सत्तारुल उयूब के मेहमान और उसके कुर्ब में थे तो हमारे अंदर भी ये आदत कि हम दूसरों के ऐब छुपाएं, ये आदत पैदा हो जानी चाहिए। अगर हम रोज़े भी रख रहे हैं और दूसरों के ऐब भी लोगों को बयान करते फिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अल्लाह के मेहमान नहीं थे। दूसरी सिफत अल्लाह की क्या है, दूसरा अखलाक क्या है अल्लाह का, वो है सरी और रज़ा। अल्लाह सबसे जल्दी राज़ी हो जाता है। ये बड़ा लुत्फ़ है उस परवरदिगार का कि उसने अपने आप को सरी और रज़ा कहा, सबसे जल्दी राज़ी हो जाने वाला। इससे बेहतर क्या हो। अब अगर इंसान माह रमज़ान में अल्लाह का मेहमान है तो उसके अंदर ये सिफत पैदा हो जानी चाहिए कि वो जल्दी राज़ी हो जाने वाला हो। ऐसा ना हो कि ज़रा सी बात पर अपनी बहन से क़त्ल ताल्लुक़ किए बैठे हैं, ज़रा सी बात पर अपने भाई से रिश्ते नाते ख़त्म किए बैठे हैं, दोस्तों को छोड़े बैठे हैं ज़रा सी बात पर, और कोई मनाने भी आ रहा है तो मानने के लिए तैयार नहीं है, राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान रखें कि वो जो सबसे ज़्यादा कुदरत रखता है और वो जो सबसे ज़्यादा बेनियाज़ है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भी सबसे जल्दी राज़ी हो जाता है।
تو اگر ہم خدا کے مہمان ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کر دے، ہمارا دل دکھا دے، ہمیں تکلیف پہنچا دے اور اس کے بعد پشیمان ہو کے ہم سے معافی طلب کرے تو ہمیں اس سے راضی ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہو جانا چاہیے کہ جیسے اس کی کوئی غلطی اور خطا تھی ہی نہیں۔ کربلا ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ حر نے امام حسین کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا، اس کے بعد جب حر واپس پشیمان ہو کر آیا ہے تو امام حسین نے بالکل اس کو بھائی کہہ کے خطاب کیا، گویا اس کے دل پر یہ ملال نہ رہنے دیا کہ تو نے ہمیں ستایا تھا، بالکل راضی ہو گئے تھے۔ ایسے ہی ہمیں بھی اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے راضی ہو جانا چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی روزے داروں میں شمار فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع